ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। अब तक हम लोगों ने बाल कांड में यह देखा कि भगवान श्री महादेव का विवाह संपन्न हो गया और यह सब कहानी, ये सब कथा श्री याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। भारद्वाज जी यह कथा सुन करके आनंद विभोर हो गए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़े। शंभु चरित सुनी सहस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख पड़े, शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुन करके भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। और यह कथा कौन सुना रहे हैं? मुनि याज्ञवल्क्य जी। अहो धन्य तव जन्म मनीषा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भारद्वाज जी भाव विभोर हो गए हैं। उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई और बोल पड़े, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान ही तुम प्रिय हो, क्योंकि भक्त भी भगवान के ही समान होता है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी ने जब देखा कि भारद्वाज जी को बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने भारद्वाज जी की प्रशंसा की। और यह बात समझना चाहिए कि कथा केवल अधिकारी लोगों को ही सुनाना चाहिए, नहीं तो कथा का क्या भाव है उसका समझ नहीं आएगा। जिसको सुनना है, जो सुनने के योग्य है, जो वास्तव में भगवान का भक्त है, तन मन धन से सुन रहा है, उसको ही सुनाना चाहिए। नहीं तो हम कुछ कथा सुना रहे हैं भगवान के बारे में और श्रोता उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका मन कहीं और लगा है, तो यह एक प्रकार से भगवान का अपमान है। क्योंकि भगवान के बारे में वह नहीं सुन रहा है और दूसरे माया के बारे में सुन रहा है। माया के चक्कर में उसका मन भाग रहा है, तो वह माया का ही अधिकारी है, परम ब्रह्म का अधिकारी नहीं है। एक जगह पर भगवान और माया नहीं रह सकते। या तो भगवान को ही प्राप्त कर सकते हैं हम, या फिर माया को प्राप्त कर सकते हैं। बोला यही जाता है, गुरुजन लोग यही बोलते हैं कि मरने के समय भी हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो माया का वर्ण कर लिया जाए या फिर भगवान का वर्ण कर लिया जाए। हमारे पास दो रास्ते आते हैं, भगवान और माया। तो यह हमारे ऊपर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। माया का रास्ता चुनेंगे तो हम मरने के बाद माया रूपी संसार में फिर से प्राप्त होंगे, अर्थात जानवर बनेंगे, गाय भैंस बनेंगे, पुत्र बनेंगे, कुत्ता बिल्ली गधा। जहां पर अंतिम समय में हमारा मन होगा उसी का रूप हम धारण कर लेंगे। और यदि हम अंतिम समय में भगवान का मार्ग चुनते हैं तो अंतिम समय में मन हमारा परम ब्रह्म में लगेगा, तो हम परम ब्रह्म का रूप धारण कर लेंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री नारायण के पार्षद कैसे होते हैं? जैसे भगवान श्री नारायण स्वयं है, चार भुजा शंख चक्र पद्म गदा धारी होते हैं।
वैसे ही मुकुट, वैसे ही पीतांबरधारी। जैसे भगवान नारायण है वैसे ही उनके पार्षद भी होते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भक्त और भगवान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, और अंत समय में हम जो मार्ग अपनाएंगे वही बनेंगे, उसी की तरफ हम अग्रसर होंगे। और यह इतना सरल भी नहीं है कि अभी हम सारा मस्ती कर लिए, आनंद कर लिए, जिधर भी घूमना है घूम लिए, खा पी लिए, ऐश कर लिए, और हमको यह पता है कि अंत समय में चलो हम भगवान का नाम ले लेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। यह इतना सरल नहीं है। पूरा जीवन भर हम जिसका भाव अपने मन में रखते हैं, मरने के समय भी वहीं हमारा मन जाता है, बलात् जाता है। मन को कितना भी हम खींचकर भगवान की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पूरा समय माया में गुजारा है, अपने पुत्र में गुजारा है, नाती में गुजारा है। जिससे भी प्रेम है उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहे हैं, तो अंत समय में भी हमारा मन वहीं जाता है कि हमारा नाती कैसे होगा, हमारा कुत्ता कैसा होगा, हम मर रहे हैं, या फिर हमारा खजाना हमने कहाँ पे गाड़ के रखा है, अब क्या होगा हमारे जाने के बाद। सामान्यतया देखा जाता है कि मरने के समय हम अपने पुत्री को बुला लेते हैं, पुत्र को बुला लेते हैं, शहर से बुला लेते हैं कि भाई अब हमारा टाइम हो गया है, सबको एक बार देख लिया जाए। तो देखने के लिए भी अंत समय में भी हम दूर दूर से फोन करके बुलाते हैं कि एक बार देख लिया जाए, अब पता नहीं मुलाकात होगा कि नहीं होगा। इतना तक तो हम सोचते हैं। उस समय भी हम भगवान के बारे में कभी नहीं सोचते कि अंत समय में भगवान को बुला लिया जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए, भगवान के दर्शन कर लिया जाए। कम से कम अब तो जीवन का जब कुछ क्षण बाकी है उतना समय भी भगवान में लगा दिया जाए तब भी कुछ हो सकता है। लेकिन एक सेकंड, हमारा अंतिम एक सेकंड भी हम अपने परिवार को देखने में ही गुजारना चाहते हैं। यह घर घर की कहानी है। हमारे गुरुजन बोलते थे और यह प्रैक्टिकल भी है, सामान्यतया देखा जाता है। तो अभी मान लिया जाए कि किसी को अपना पुत्र, नाती, पोता, परिवार को देखना है और वहाँ पे हम श्रीमद् भागवत महापुराण या फिर श्री रामचरितमानस लेकर के बैठते हैं उनको प्रवचन सुनाने के लिए। और श्लोक बोलेंगे, ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो क्या लगता है वो इस पर ध्यान देंगे? कभी नहीं देंगे। उनका ध्यान तो रहेगा कि हमारा नाती कैसा है, हमारी पुत्री खुश रहेगी कि नहीं रहेगी, उनका पति उनको मानेगा कि नहीं मानेगा, और हमारे पुत्र का शादी नहीं हुआ या फिर हमारे पुत्र का बेटा नहीं हुआ, एक बेटा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। मरने के समय भी यही सब ख्याल आते हैं। तो कितना भी हम वेद मंत्र बोले, भागवत महापुराण का प्रवचन सुनाए, उसके कान में प्रवेश नहीं करेगा यह सब। तो यह एक प्रकार से भगवान का अपमान है। यदि वह सुनना नहीं चाहता है, कोई भी प्राणी जीव भगवान के प्रति एक भी शब्द, उस समय भी जब वह अंतिम अवस्था को प्राप्त हो रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है, परम ब्रह्म के बारे में एक नाम भी नहीं सुनना चाहता है, तो कैसे परम ब्रह्म उस जीव को परम गति प्रदान करेंगे? यदि हम भी भगवान होते, कोई भी भगवान हो,
उसके बारे में अंत समय में भी एक शब्द कोई नहीं सुनना चाहता है। तो कैसे कोई भी, यदि कोई अपने आप को भगवान भी मान ले तो वह स्वयं भी मुक्ति नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि वह तो मरने वाला प्राणी 100% अपना पूरा समय माया के चक्कर में दे रहा है। शारीरिक जो रिश्तेदार हैं, जो शरीर इस भौतिक जगत में बने हुए हैं, मरने के बाद रिश्ते टूट जाएंगे, फिर से नया रिश्ता बनेगा, या मरने के पहले भी अलग रिश्ते थे। तो यह सब जानते हुए भी प्राणी इस माया रूपी जगत में पड़ा रहता है। प्रवचन देना आसान है, लेकिन यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करे तो यह बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए साधुगण, तुलसीदास जी और कोई भी भक्तगण हमेशा यही उपदेश देते हैं, यही विनती करते हैं, यही निर्देश देते हैं कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम लेने से ही हमारा मन शुद्ध होता है। और यदि हम हमेशा नाम लेते रहेंगे अपने पूरे जीवन काल में, तो निश्चय ही संभव है कि मृत्यु के समय भी भगवान का ही नाम लेंगे, क्योंकि हमारा अभ्यास बन चुका है, हमारा प्रैक्टिस बन चुका है। कहते हैं ना कि अभ्यास करो, साइकिल चलाना है, कार चलाना है, पहली बार में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे साइकिल चलाना आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसमें निपुण हो जाएंगे। दूसरे से बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए भी साइकिल आराम से चलाते रहेंगे, गाना भी गाते हुए चलाते रहेंगे। तो वैसे ही भगवान का नाम शुरुआत में ही अगर यदि हम ले रहे हैं, तो मरने के समय में भी कोई भी अवस्था रहेगी, उस अवस्था को झेलते हुए भी परम ब्रह्म का नाम हमारे मुख से निकलेगा, क्योंकि हमारा अभ्यास हो गया है, हमारे मुख से परम ब्रह्म का नाम निकलेगा। वैसे ही भगवान श्री नारायण के पार्षद तो यही देखते रहते हैं, तुरंत पहुंच जाएंगे और यमराज के जो 2 दूत आते हैं उनको मार के भगा देंगे, या फिर वो दूत, यमदूत जिनको बोलते हैं, स्वयं ही भाग जाएंगे, क्योंकि उनको यही निर्देश दिया गया है कि जो भी भक्त, जो भी प्राणी भगवान नारायण का, भगवान शिव का नाम लेता है मरने के समय, तुम लोग उस जीव से दूर ही रहना। तो यही सब बात, यही सब भाव याज्ञवल्क्य जी ने देखा, ऋषि भारद्वाज जी के हृदय के अंदर भाव देखा, और याज्ञवल्क्य जी आनंद विभोर हो गए और प्रशंसा करने लगे। निश्चय ही ऋषि भारद्वाज जी बहुत ही योग्य हैं श्री राम कथा सुनने के लिए। अक्सर देखा जाता है कि कुछ भक्त लोग अज्ञान के कारण या ज्ञान के कारण, पता नहीं, लेकिन यह प्रश्न जरूर पूछते हैं कि भगवान श्री राम बड़े हैं या फिर भगवान भोलेनाथ बड़े हैं। तो देखा जाता है कि जो भक्त भगवान शिव के हैं वो निश्चय ही भगवान शिव को बोल सकते हैं कि भगवान शिव बड़े हैं, और राम भक्त बोलेंगे कि भगवान श्री राम जी बड़े हैं। अब यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि माना जाता है कि श्री राम जी के भक्त हैं, लेकिन बालकांड में दोहा नंबर 103 में दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, अर्थात जो भी
प्राणी या जीव या भक्त भगवान शिव की पूजा नहीं करता है, वह श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात जो भगवान शिव की पूजा नहीं करता है वह श्री रामचंद्र जी को अच्छा नहीं लगता, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी उनको पसंद नहीं करते हैं। यह बात श्री रामचरितमानस में दिया गया है। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना ही श्री राम भक्त का लक्षण है। आहा, अर्थात भगवान शिव बड़े हैं या फिर भगवान राम बड़े हैं, इस तरीके का बात हमको नहीं करना चाहिए, किसी भी भक्त को नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। यदि हम भगवान श्री राम के भक्त हैं तो उसका एक मुख्य लक्षण यह है कि हम भगवान भोलेनाथ की चरण वंदना भी करते हैं। हाँ, और उसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि यदि हम भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो हम जय श्री राम भी बोलते हैं, भगवान श्री राम के चरण की वंदना भी करते हैं, तभी वह भक्त भगवान शिव का प्यारा हो सकता है। तो कहने का भाव यह है कि दोनों एक ही हैं, हम किसी भी भगवान का निरादर नहीं कर सकते। यदि हम कोई भी भगवान का निरादर करेंगे तो इसका भाव यह है कि हम भक्त ही नहीं हैं, हमारे अंदर अभी कुछ कमी है और हम भगवान में अनेकता देखते हैं। जबकि बोला जाता है कि एको अहम बहुशामः, परम ब्रह्म एक ही है, आवश्यकता अनुसार अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में मध्य यह तीनों एका। ओम आ ओ मा, ओम में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, यह तीनों एक हैं। आवश्यकता अनुसार तीन भागों में विभक्त होकर के सृष्टि का संचालन करते हैं। महादेव जी के साथ पर्वत पर कौन कौन रहते हैं, तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 105 में स्पष्ट किया है। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, सबहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवतागण, किन्नर और मुनियों का समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद महादेव जी की सेवा करते रहते हैं।